हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन और हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ लिया पिछली वीडियोस में। और जो होता है हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म यानी कि इन फ्लावरिंग प्लांट भी पढ़ लिया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को चेकआउट देखा नहीं है तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आज हम लोग पढ़ते हैं, या प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उसे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको मैं बता देता हूँ कि आज हम लोग जो होता है क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे कि फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन करने के बाद हम लोगों को करना है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम लोग जो होता है ट्राई करते हैं कि जो होता है फर्टिलाइजेशन तक कवर कर ले जाएं, वरना अगले वीडियोस में जो होता है फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट का पूरा जो होता है पढ़ेंगे हम लोग। जो होता है उस बीच में जो होता है आपको जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस में डिफरेंस भी बताएंगे कि जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, फीटस क्या होता है। एक एक चीज़ें जो होता है जाइगोट से कैसे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से कैसे फीटस बनता है, वो सारी बातें जो होता है वहाँ पर बताई जाएंगी। उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वही कवर किया जाएगा। तो हम लोग आज पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें जो होता है पढ़ने हैं वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब और ओवरी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि जो होता है कि प्राइमरी ऑर्गन एंड सेकेंडरी ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो प्राइमरी ऑर्गन किसे कहा जाता है एंड सेकेंडरी ऑर्गन किसे कहा जाता है, ये बात कर लेते हैं हम लोग प्राइमरी ऑर्गन एंड सेकेंडरी ऑर्गन। देखिए, आप लोगों में अभी सेकेंडरी ऑर्गन के बारे में तो नहीं जिक्र किया गया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेकेंडरी क्लास 10th के लेवल पे अभी जो होता है सेकेंडरी ऑर्गन के बारे में अभी जो होता है अभी कोई चर्चा नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो प्राइमरी ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इज ओवरी। अभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि जिस तरीके से जो होता है प्राइमरी ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या होता है, टेस्टिस होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि जो होता है प्राइमरी इसलिए कहा जाता है उसे क्योंकि जो होता है वहाँ पर ओवम ये स्पर्म बनता है। हम मेल की बात कर रहे हैं, जिसे हमने पिछली वीडियो में कवर किया कि प्राइमरी ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टेस्टिस। तो वाई टेस्टिस, भाई जो होता है टेस्टिस को ही क्यों बनाया गया जो होता है, क्योंकि जो होता है देखिए आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या काम होता है, स्पर्म बनाना, ओवम बनाना जो होता है। तो स्पर्म कहाँ बन रहा है टेस्टिस में, इसलिए इसे प्राइमरी कहा गया। बाकी जो होता है आपके जो होता है और बाकी ऑर्गन्स को जो होता है का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। उसी तरीके से होता है प्राइमरी ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ओवरी। ओवरी इसलिए कहा गया क्योंकि ओवरी में ही ओवम एग बनेगा। बाकी जो होता है जितने भी पार्ट्स होंगे, यूटेरस होंगे, जो होता है सर्विक्स होगा, वेजाइना होगा, ये सारे पार्ट्स का काम होगा जो होता है ट्रांसपोर्ट करना, जो होता है मतलब ओवम स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करके लाना। ये फैलोपियन ट्यूब का भी काम यही होगा, ओवम का काम होगा, यूट्रस का काम होगा जो होता है आपके बेबी को जो होता है जो बन रहा है उसे पालना, 9 महीने जो होता है वहाँ पर गेस्टेशन पीरियड के लिए रखना। तो ठीक है, तो इसलिए जो होता है प्राइमरी ऑर्गन जो होता है आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरी कहलाता है। बिकॉज जो होता है ओवम, बिकॉज एग या ओवम इज फॉर्म्ड हेयर, क्योंकि यहाँ पर ही जो होता है एग या ओवम बनता है, इसीलिए जो होता है इसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग जो होता है सेकेंडरी ऑर्गन किसे कहते हैं। आप लोगों में सेकेंडरी ऑर्गन के बारे में भी जो होता है कोई जिक्र नहीं किया गया, बट मैं आप फिर भी बता दूं। मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा। देखिए, मोन्स प्यूबिस होता है, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, देखिए ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहर दिखते हैं। मतलब आप जो होता है अगर इन ऑर्गन्स को जो होता है बाहर जो पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उसे जो होता है ये सारे नाम है। मोन्स प्यूबिस यहाँ पर हेयर पाया जाता है, ये लेबिया मेजोरा होता है, ये लेबिया माइनोरा होता है। लेबिया मेजोरा जो होता है और लेबिया माइनोरा होता है। उसके बाद जो होता है हम लोग बात करेंगे क्लाइटोरिस की। ये फिंगर लाइक जो होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। फिर ये हाइमन, इतनी बातें जो होता है ये हाइमन जो होता है सर्विक्स पे पाया जाता है। तो इतनी बातें जो होता है ये सेकेंडरी ऑर्गन है। अभी तक आप लोगों में जो होता है किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो होता है सेकेंडरी ऑर्गन, प्राइमरी ऑर्गन जान गए। अब हम लोग पढ़ते हैं जो होता है
हमें और क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। हमें देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है, हम ये देखते हैं। हमें पढ़ना है ओवरी, उसके बाद जो होता है उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है फैलोपियन ट्यूब, और उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है वो जो होता है यूटरस, और उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सर्विक्स और वेजाइना। इतने पार्ट्स को हम लोगों को कवर करना है। तो हम लोग जो होता है एक एक चीज़ों को कवर करेंगे। देखिए फिगर किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से ओवरी रहती है, 2 ओवरी होती है, और ये कहाँ होती है, ओविडक्ट में। ये जो होता है एब्डोमेन में शिफ्ट रहती है। उसके ऊपर जो होता है इस तरीके का जो होता है फनल शेप का पाया जाता है, इस तरीके का फनल शेप का पाया जाता है जो ओवरी को कवर किया जाता है इस तरीके से, ठीक। अब जो होता है यहाँ से एक पाइप जुड़ी रहती है, फिर यहाँ से एक पाइप जुड़ी रहती है, ये रहती है। उसके बाद ये पाइप जो होता है इस तरीके से आती है, और ये इस तरीके से इधर से भी आती है एक पाइप, ये इस तरीके से। ये थोड़ा पास हो गया, थोड़ा दूर हो गया, बट फिर भी बनाते हैं एक बार फिर से। ये इस तरीके से ये रहा, रफली थोड़ा सा बन जाएगा, बट कोई बात नहीं, हमें समझना है, हम जो होता है इसे बना के समझ लेंगे। ये रहा, ये लगभग जो होता है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो होता है ये ओवरव्यू रहेगा एक। और हम लोग अब पढ़ते हैं, हमें सबसे पहले ओवरी पढ़ना है। ओवरी यही है, ओवरी यही है। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ओवरी। ओवरी के बारे में बहुत सारी बातें हो जाएंगी। आपको जो होता है कितनी बातें जो होता है, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आ गया तो आप जो होता है मैं इतनी बातें, आप 4-5 पॉइंट जो होता है बहुत सारी बातें होंगी। अभी आप कुछ भी उसमें से लिख दीजिएगा थोड़ा सा करके। तो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी लिखेंगे, फैलोपियन ट्यूब लिखेंगे, यूट्रस लिखेंगे, सर्विक्स लिखेंगे, वजाइना लिखेंगे। इस तरीके से होता है आप जो होता है बड़े आराम से 1.5 पन्ने 2 पन्ने तक कवर कर ले जाएंगे। उसमें से पेपर में 1 आध पन्ने भी लिख लेंगे, आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग जो होता है बातें करते हैं ओवरी के बारे में। ओवरी के बारे में आपको क्या जानना है कि ओवरी जो होता है 2 इन नंबर होती है। कितना होता है, देखिए एक बात है 2 इन नंबर ना, एक बात जो होता है, पहली बात हो गई 2 नंबर में होती है। दूसरी बात क्या है कि ओवरी जो होता है ये जैसे अपना जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होता है प्राइमरी ऑर्गन, और टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटम में जो होता है बॉडी से बाहर रहता है, ठीक है। बॉडी से बाहर जो होता है शिफ्ट होता है स्क्रोटम में, क्योंकि उससे जो होता है 3 डिग्री से टेम्परेचर कम चाहिए होता है स्पर्म, अगर हेल्दी स्पर्म को बनाना है तो। लेकिन जो होता है ओवरी में ऐसी कोई शर्त नहीं है, ओवम एग बन जाता है अच्छा जो होता है उसी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे। तो इसलिए जो होता है ये एब्डोमेन में रहती है, ठीक है। ये कहाँ रहती है, प्रेजेंट जो होता है प्रेजेंट इन एब्डोमेन, इनसाइड द बॉडी ना, एब्डोमेन में रहती है, बॉडी के अंदर जो होता है एब्डोमेन में रहती है, और किडनी से नीचे रहती है, ठीक है। तो अभी आपको जो होता है वो सब नहीं जानना है, आपको इतना जानना है एब्डोमेन में रहती है, जो होता है बॉडी के अंदर रहती है, किडनी से नीचे पाई जाती है, ठीक है। अब ये 2 बातें हो गई। उसके बाद और क्या बातें हैं कि ओवरी ही है जो ओवम एग को बनाती है, ठीक है। एग ओवम इज फॉर्म्ड बाई ओवरी। अच्छा, ओवरी के बाद जो होता है, इसकी बात जो होता है आपको पता है कि जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टोस्टेरोन हम पढ़ के आए थे, जो होता है एक हार्मोन होता है जो कि पूरे बॉडी में, जो आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब एक मेल्स में जितने भी चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे जो होता है हेयर ग्रोथ, वॉइस में चेंज आना, हाइट ग्रोथ, सारी चीज़ें जो होता है प्यूबर्टी एज के दौरान जो होता है, एडोलसेंस एज के दौरान, उस तरीके से ओवरी में भी जो होता है कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि बॉडीज में चेंजेस लाते हैं। तो उन हार्मोन्स का क्या नाम है, आपने पढ़ा कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ओवरी के द्वारा बनाए जाते हैं। ईस्ट्रोजन को दूसरा नाम जो होता है ओएस्ट्रोजन भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो ये जो होता है घबराइएगा मत, वो लग जाता है ओएस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन या ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओएस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो होता है इज फॉर्म्ड बाई, कौन बनाता है, बाई ओवरी, ठीक है। ये जो होता है, आप ओवरी के बारे में एक बात और पहले ही लिखिए, सबसे पहले तो 2 इन नंबर से पहले एक बात लिखिए, जो होता है ओवरी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हो गया।
प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी ओवरी को कहा जाता है। तो ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप याद रखिएगा जो होता है, एक पॉइंट तो यही बन जाएगा कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी को कहा जाता है। 2 इन नंबर होती है, एब्डोमेन में रहती है। एग और जो होता है जिसे ओवम भी कहा जाता है, ये इसी ओवरी में बनता है। ईस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन भी जिसे उसी का दूसरा नाम है ओएस्ट्रोजन भी, एंड प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये ओवरी में बनता है। इतनी बातें जो होता है ओवरी के बारे में हो गई, और बातें करते हैं ओवरी के बारे में। ठीक है, अच्छा ओवरी जो होती है ओवल शेप की होती है। किस शेप की होती है? ओवल इन शेप। ओवल शेप की होती है ओवरी। ठीक है, ओवल शेप की होती है ओवरी। और उसके बाद जो ओवरी में एग या ओवम बनता है वो किस सेल से बनकर बनता है? जैसे देखिए मैंने बताया था ना कि एक सेल जो होती है अगर 2 सेल में टूट रही है तो ये इसे माइटोसिस कहा जाता है। ये आपकी पूरी बॉडी की सेल्स में होता है। बट जो होता है अगर आपके बॉडी में जो होता है मियोसिस होगी तो वो गैमीट सेल बन जाती है। तो जो होता है जैसे हमने पढ़ा था कि स्पर्म जिस सेल से मिलकर बनता है, मतलब स्पर्म जो गैमीट है, मेल गैमीट, वो जिस सेल से बनता है उसे कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। उसी तरीके से जो फीमेल में इस प्रोसेस को, स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और जिस सेल से बनता है उसे कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया सेल। उसी तरीके से जिस सेल से जो होता है ओवरी में जो होता है ओवम बनता है, जिस सेल से ओवम बनता है उस सेल को कहा जाता है फैलोपियन, उस सेल को कहा जाता है फॉलिकल सेल। उस सेल को कहा जाता है फॉलिकल सेल। और जो ओवम बनने की प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है ओवल्यूशन। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। इस पॉइंट को हम जो होता है यहां से ऊपर से मिटाते हैं और इसे लिखते हैं। इस पॉइंट को हम लिखते हैं, इसी को, इस पॉइंट को हम लिखेंगे द एग या ओवम इज मेड, बनता है बाय फॉलिकल सेल, बाय द प्रोसेस ऑफ किस प्रोसेस से? ओवल्यूशन। तो एग या ओवम बनने की जो प्रोसेस होती है उसे ओवल्यूशन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एग या ओवम बनने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है तो ओवल्यूशन कहा जाता है। और एग या ओवम किस सेल से मिलकर बनती है तो वो फॉलिकल सेल से मिलकर बनती है। ठीक है, तो वो फॉलिकल सेल से मिलकर बनती है। अब जो होता है हम फॉलिकल सेल के बारे में थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं कि फॉलिकल सेल एक्चुअली होती क्या है। तो देखिए फॉलिकल सेल किसे कहते हैं। देखिए जो फॉलिकल सेल होती है, अब तक मैंने 5-6 पॉइंट लगभग आपको बता दिए हैं। अब फॉलिकल सेल के बारे में बता देते हैं कि फॉलिकल सेल किसे कहते हैं। देखिए फॉलिकल सेल जो होती है वो एक लिमिटेड होती है। जैसे मैंने बताया था स्पर्म जो होता है कभी बनना बंद नहीं होता है पूरे लाइफ टाइम में, लेकिन ओवम जो होता है, एग या ओवम बनना जो होता है 55-60 साल में जो होता है बंद हो जाता है। जब मैंने मीनोपोज बताया था, मीनोपोज ज्यादा है प्यूबर्टी में बताया था अभी पिछली वीडियो में, तो वहां पर जो होता है ओवल्यूशन जो होता है बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ओवल्यूशन जिस सेल से ओवम बनता है वो फॉलिकल सेल जो होता है एक लिमिटेड होती है। जब बच्चे में सबसे पहली बार जो होता है, जब एक बेबी डेवलप होता है तो 3-4 महीने में जब उसमें ओवरी बनती है तो उस समय जो ओवरी होती है वो 3 लाख फॉलिकल के साथ रहती है। कितने? 3 लाख फॉलिकल के साथ, 3 लाख फॉलिकल्स के साथ बनती है। और जन्म लेता है जब बेबी तो उसमें 1.5 लाख फॉलिकल बचते हैं। कितने फॉलिकल बचते हैं? 1.5 लाख फॉलिकल बचते हैं। और ये 1.5 लाख जो होता है प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते जो होते हैं 70,000 से 80,000 के बीच में आ जाते हैं। आप आधा करते जाइए, देखिए ये आधा करते जाइए, 70 से 80 ज्यादा, 1.5 लाख पे जो होता है बच्चे में ओवरी बनती है। और जो होता है ओवरी बनती है तो 1.5 लाख फॉलिकल के साथ ओवरी बनती है, दोनों ओवरी में। और उसका जो होता है ये 3 लाख के साथ बनती है। 1.5 लाख उसे जो होता है जब पैदा होता है तब जो होता है, जैसे बच्चा 3 महीने का पेट में है तो उस समय 3 लाख फॉलिकल के साथ उनकी ओवरी बन जाएगी। दोनों ओवरी में 3 लाख फॉलिकल रहेंगे। उस समय जब वो पैदा होगा तो उसके पास सिर्फ 1.5 लाख फॉलिकल बचेंगे। और उसके बाद जो होता है जब वो प्यूबर्टी तक आएगा, जो होता है 14-15 साल 16 साल की उम्र में जब तक आएगा तब तक जो होता है उसके पास 70 लाख से 80 लाख फॉलिकल बचे रहेंगे। खाली 70,000 से 80,000, सॉरी 70,000 से 80,000 ना, आधा हो गया, 70,000 से 80,000 फॉलिकल बचे रहेंगे। अब ये फॉलिकल धीरे धीरे करके खत्म होते हैं और जो होता है 40 से 50 ईयर की एज तक आते आते सारे फॉलिकल खत्म हो जाते हैं तो मीनोपॉज लग जाता है। इसी को मीनोपॉज कहा जाता है। जब सारे फॉलिकल खत्म हो जाएंगे तो प्यूबर्टी भी बंद हो जाती है, ये होता है ओवल्यूशन भी बंद हो जाता है, मतलब ओवम बनना भी बंद हो जाता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बंद हो जाती है। ठीक है,
तो ये जो होता है फॉलिकल के बारे में मैंने जो होता है आपको थोड़ी सी बातें बता दी जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं उसे। जो होता है ये जो होता है मैंने आपको फॉलिकल के बारे में बता दिया। अच्छा, इतनी बातें ये हो गई। अब हम लोग फॉलिकल को भी जान गए और जो होता है कि सेल से मिलकर बनता है वो जान गए। अब उसके बाद जो होता है हम एक बात और जान लेते हैं ओवरी के बारे में ही। ओवरी में जो एग बनता है उसके बारे में जान लेते हैं कि जो एग बनता है ओवरी में वो प्रत्येक 28 दिन में एक बार बनता है। कितने बनता है? प्रत्येक 28 दिन में एक बार जो होता है ओवरी में एग बनता है इन 28 डेज। और एक बात और, 28 दिन में जो एक बार बनता है, एक बार जो होता है इस ओवरी से बनेगा, अगली बार इस ओवरी से बनेगा। मतलब जैसे अब की बार जो होता है प्रत्येक 28 दिन में एक बार बनेगा, तो प्रत्येक 28 दिन में अगर एक बार बना है तो अब की बार इस ओवरी से बनेगा। एक ही ओवम बनता है, एक ही ओवम बनता है बॉडी में जो होता है 28 दिन में। एक जैसे स्पर्म मिलियंस में बनते हैं, ओवरी में जो होता है ओवम एक बनता है। कितना बनता है? एक बनता है। और अगर 28 दिन में एक बार इसमें इससे बना है तो अगली बार जो होता है इससे बनेगा। 28 दिन बाद अगली बार इससे एक बनेगा, फिर इससे बनेगा एक, फिर इससे बनेगा एक, फिर इससे बनेगा एक, फिर इससे बनेगा एक। मतलब जो होता है एक साइकिल चलती है, आपकी बार इससे बनेगा, अगली बार ओवम इससे बनेगा। तो अब सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि प्रत्येक 28 दिन में एक ओवम बनता है। 1 ओवम या एग इज रिलीज्ड प्रत्येक जो होता है प्रत्येक इन एवरी 28 डेज जो होता है, ये हम जान गए कि 1 ओवम या एग बनेगा प्रत्येक 28 दिन में। ठीक है, और उसके बाद जो होता है हम ये जान गए प्रत्येक 28 दिन में एक एग या ओवम बनेगा। दूसरी बात हम ये लिख लेते हैं कि जो होता है अलग अलग ओवरी से जो होता है ओवम बनेगा। ठीक है, वैसे ही इस पॉइंट को जो होता है आप याद रखिए, जो होता है इस पॉइंट को लिखिए मत, इतना ही लिखिए जो होता है कि प्रत्येक ओवम जो होता है 1 ओवम या जो होता है एग रिलीज होता है प्रत्येक 28 दिन में। और एक जो होता है एक ओवरी से एक बार होगा, दूसरी ओवरी से दूसरी बार होगा। ठीक है, तो ये इतनी बातें ओवरी के बारे में हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं जो होता है अगले जो होता है फैलोपियन ट्यूब के बारे में। देखिए वैसे तो फैलोपियन ट्यूब के जो होते हैं कई पार्ट होते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, वैसे होते तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक, देखिए ये फैलोपियन ट्यूब लिखते हैं सबसे पहली बात। ठीक है, तो वैसे होते बहुत सारे पार्ट है ना। जैसे जो होता है ये जो होता है ये फनल कहलाता है। उसका जो होता है फिंगर लाइक पार्ट होता है, जिसे जो होता है आपको आपके बुक में लिखा गया है फनल ऑफ द ओवरी। ठीक है, फनल ऑफ द ओविडक्ट का फनल कहलाता है। उसके बाद जो होता है इसमें स्थमस होता है और एम्पुला होता है। ठीक है, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन होते हैं। तो वो सारी चीजें होती हैं लेकिन आपको कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है बेटा? फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है ओविडक्ट। सबसे पहली बात तो फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब जो होता है ये एक लार्जेस्ट ट्यूब होती है अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इज द लार्जेस्ट ट्यूब। ठीक है, एक लार्जेस्ट ट्यूब होती है ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सबसे लॉन्गेस्ट ट्यूब होती है। जैसे जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्यूब कौन सी होती है? वास्ट डिफेंस होती है। उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट ट्यूब जो होता है आपकी ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, उसी का नाम है, वो होती है। ठीक है, उसके बाद जो होता है यहाँ दूसरी बात करते हैं कि जो फनल ऑफ ओविडक्ट होता है ये ओवरी को चारों तरफ से कवर करके, मतलब चारों तरफ का मतलब ये है लगभग जो होता है इस तरीके से नीचे छोड़ के बाकी सारी तरफ से जो होता है इस तरीके से। अगर मान लीजिए आपकी ओवरी है, देखिए इस तरीके से अगर मान लीजिए ओवरी है गोल सी, तो ये फनल ऑफ ओविडक्ट जो होता है इस तरीके से जो होता है इसे कवर करके रखता है चारों तरफ से। ठीक है, तो लगभग ये चारों तरफ से जो होता है नीचे को छोड़ के बाकी तीनों साइड से कवर करके रखता है। ठीक है, द फनल ऑफ ओविडक्ट, हम उसी को लिखेंगे द फनल ऑफ ओविडक्ट। द फनल ऑफ ओविडक्ट सराउंड्स द ovary
और क्यों जो होता है, क्यों ये जो होता है चारों तरफ से इसे कवर करके रखता है, ताकि जो ओवम एग बने वो तुरंत ही कैच करके जो होता है इस फैलोपियन ट्यूब में ले ले। द फनल ऑफ ओविडक्ट सराउंड द ओवरी फॉर द कैचिंग ऑफ जो होता है फॉर द कैचिंग ऑफ ओवम। ओवम को कैच कर ले जो होता है, इसीलिए जो होता है ये चारों तरफ से जो होता है इसे कवर करके रखता है। ठीक है, इतनी बातें हमें ये पता चल गई। अब जो होता है तीसरी बात हम जो होता है आपके फैलोपियन ट्यूब के बारे में बता दें कि जो होता है फर्टिलाइजेशन भी यही होगी, क्योंकि ओवम बन के जब जाएगा फनल ऑफ ओविडक्ट से जो होता है ये पहुंचेगा, तो ये जो होता है इसे कहा जाएगा एम्पुला, इस पार्ट को कहा जाएगा स्थमस। ये बीच वाला जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। यहां से ओवम जा रहा होगा तो स्पर्म आएगा, तो यहीं पर जो होता है ओवम स्पर्म से टकराएगा और जाइगोट बनेगा। अगर ओवम यहां से निकल गया और स्पर्म नहीं आया है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाली है। आप इस बात को याद रखिएगा कि जो होता है प्रत्येक जो होता है एक लाइन पूछी जाती है, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो होता है क्या एवरी जो होता है सेक्स या क्वाइटस जिसे कहा जाता है कोआपुलेशन जो भी 3 नाम से जाना जाता है, तो क्या प्रत्येक जो सेक्स होता है, प्रत्येक जो क्वाइटस होता है वो जो होता है फर्टिलाइजेशन इंश्योर करवा देगा? क्या जो होता है हम अगर सेक्स कर ले तो फर्टिलाइजेशन हो गई है? नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जो होता है अगर सेक्स कर लिए हैं तो जो होता है अगर मान लीजिए यहां से ये जो होता है ओवम जा रहा है और ओवम इसको क्रॉस कर गया, स्पर्म अब आ रहा है, तब जो होता है वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती है। अगर स्पर्म इस जंक्शन से क्रॉस कर जाता है तो नहीं होती है। तो आपको अभी ये सब नहीं जानना है, आपको इतना जानना है कि फैलोपियन ट्यूब में ही जो होता है फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बनता है। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब के बारे में हम लिख रहे हैं तो लिख लेते हैं इन फैलोपियन ट्यूब या इन ओविडक्ट जो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक, फर्टिलाइजेशन होगी और जो होता है फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट बनेगा। ठीक है, तो ये बातें जो होता है इन ओविडक्ट फैलोपियन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन आपके ओविडक्ट में ही होगी। ठीक है, इतनी बातें ओविडक्ट के बारे में हो गई। अब जो होता है हम लोग पहुंचते हैं यूट्रस के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा यूट्रस के बारे में जानते हैं। देखिए मैं ये आपको बता रहा हूं तो लगभग जो होता है बहुत सारी चीजें अभी कवर हो चुकी हैं, बट फिर भी अभी फर्टिलाइजेशन जब एक बार पढ़ेंगे ना तो उसमें बड़ा मजा आएगा। अभी हम लोग जो होता है फिर भी थोड़ा सा जो होता है यूट्रस के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये जो होता है मैं आपको यूट्रस के ये फर्टिलाइजेशन के बारे में यही बता दिया कि फर्टिलाइजेशन यही होगी। अब जो होता है यही बातें हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, बट कोई बात नहीं, हमें याद हो जाएगा। यूट्रस का दूसरा नाम मैंने जो होता है प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। यूट्रस का ही दूसरा नाम ओम होता है, ओम माने कोख। ठीक है, तो जहां बेबी पलता है उसे यूट्रस कहा जाता है, ये जो होता है ओम कहलाता है। ठीक है, ये जो होता है एक जो होता है सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक बहुत ही बैग शेप का जो होता है स्ट्रक्चर है, एक लार्ज बैग शेप का स्ट्रक्चर होता है, लार्ज बैग शेप्ड स्ट्रक्चर। अच्छा, इसे जो होता है मैंने कहीं और पढ़ा था, ये जो होता है कोई पाइनएप्पल या जो होता है इन्वर्टेड पाइनएप्पल या फिर इन्वर्टेड कोई जो होता है इस तरीके से फ्रूट का नाम दिया गया था। ये इन्वर्टेड फ्रूट के जैसा दिखता है। ठीक है, तो आप लोग उससे पता करिएगा, इन्वर्टेड पाइनएप्पल या ऐसे कुछ था, बट जो होता है अभी क्लास 10th में दिया गया है ये बैग शेप्ड का जो होता है तो चलिए जो होता है कि एक बैग शेप का स्ट्रक्चर होता है, लार्ज बैग शेप का होता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है दूसरी बात करते हैं कि अभी जो होता है इसके 3 लेयर होती हैं। ठीक है, लेकिन आपको वो सारी चीजें नहीं जाननी है। फिर से जो होता है अगेंस्ट मैं बता रहा हूँ, हाँ मैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ाऊंगा तो आपको मैं लेयर उस समय वहां बताऊंगा, क्योंकि जो होता है उसी में जो होता है एक लेयर होती है जो ब्लड की होती है वो कटती है, तो अभी वो सब मत जानिए। अभी जो मैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ाऊंगा तो मैं लेयर फिर से आपको मैं 3 लेयर बताऊंगा। ठीक है, तो एक लार्ज बैग शेप का स्ट्रक्चर होता है यूट्रस। ठीक है, दूसरी बात जो होता है कि यूट्रस में जो होता है बेबी पलता है। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं, या फिर ये लिख लेते हैं, हाँ यही लिख लेते हैं, हेयर बेबी या फीटस जो भी कह लें। फीटस जो होता है, मैंने आपको फीटस और बेबी में अंतर बताया था कि जो बच्चा पेट में रहता है, मैंने बता दिया था जो बच्चा यूट्रस में पल रहा होता है उसे जो होता है उसे फीटस कहते हैं। जब वो बाहर आ जाता है, पैदा हो जाता है, तो उसे बेबी कहा जाता है। अब तो ये जो होता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, हियर बेबी या फीटस इज डेवलप्ड। ठीक,
ये हो गया। उसके बाद जो होता है, ये इतनी बातें हो गई। उसके बाद जो होता है यूट्रस के बारे में, और इसमें क्या हो सकता है, और कुछ दिया गया है क्या, और आपके जो होता है, और इसमें और कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। और एक बात जो होता है हम लोग कर लेते हैं, द लेयर ऑफ यूट्रस, जो होता है एक लेयर होती है यूट्रस की जो गिरती है और पीरियड मेंस्ट्रुएशन चलता है, तो वो भी लिख लेते हैं द लेयर ऑफ यूट्रस, द इनर लेयर ऑफ यूट्रस, द इनर लेयर ऑफ यूट्रस is the fall of in the form of mensuration या in the form of period या इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो ये जो होता है मैंने फिर भी चलिए आपको यहाँ लिखवा दिया, बाकी जो होता है हम नाम सारे जो होता है आपके जो होता है जब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे तो जानेंगे, ठीक है। लार्ज बैग शेप का स्ट्रक्चर होता है, बेबी यहाँ फीटस डेवलप होता है, जो इनर जो होता है लेयर होती है यूट्रस की वो फॉल ऑफ होती है प्रत्येक, जैसे मान लीजिए ये होता है 3 लेयर है, तो एक लेयर जो लास्ट वाली होती है वो इस तरीके से ब्लड की मिलकर बनी रहती है, वो ब्लड की ही रहती है और प्रत्येक 28 में गिर जाती है, जिसके वजह से जो होता है मेंस्ट्रुएशन होता है। क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक। तो इतनी बातें यूट्रस के बारे में हो गई। अब जो होता है यूट्रस हो गया, अब जो होता है हम लोग सर्विक्स और वेजाइना को पढ़ लेते हैं, ठीक है। दोनों को जो होता है मैं आपको एक एक दो लाइन में बता दूं, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। जो वेजाइना एंड सर्विक्स होता है ये दोनों को मिला के बर्थ कैनाल कहा जाता है, ठीक है। तो वेजाइना एंड सर्विक्स, वेजाइना एंड सर्विक्स, सर्विक्स के और जो होता है दोनों के बारे में बहुत सारी बातें बता देता हूं। इसे जो होता है ओविडक्ट कहा जाता है। ये जो होता है आपका यूट्रस है, यूट्रस है, यूट्रस है, और जो होता है ये जो होता है आपका यूट्रस है, और जो होता है ये रीजन कहलाता है सर्विक्स, और सबसे नीचे वाला रीजन कहलाता है वेजाइना, ठीक है। ये दोनों बातें वेजाइना और सर्विक्स, ये रीजन हो गया सर्विक्स का, ये वेजाइना का हो गया। तो सर्विक्स के बारे में कर देते हैं कि सबसे पहले दोनों के बारे में अगर एक कॉमन पॉइंट लिखा जाए कि जो होता है दोनों जो होता है एक्ट एज अ पाइप, ठीक है, एक्ट एज अ पाइप। ये दोनों के बारे में एक कॉमन बात हो गई कि दोनों के बारे में जो होता है अगर मैं कहूं तो दोनों के बारे में एक कॉमन पॉइंट लिख सकते हैं कि ये दोनों एज अ पाइप की तरह काम करती है, ठीक है। और सर्विक्स के बारे में एक एक्स्ट्रा बात बता दूं कि सर्विक्स रीजन में ही जो होता है म्यूकस पाया जाता है। हेयर म्यूकस इज प्रेजेंट, हेयर म्यूकस इज प्रेजेंट, यहां पर म्यूकस पाया जाता है, ठीक है। सर्विक्स ही वो रीजन होता है जहां पर म्यूकस पाया जाता है, और ये दोनों जो होता है एज अ पाइप की तरह काम करती हैं। इन दोनों को मिला के जो होता है वेजाइना प्लस सर्विक्स को मिला के जो होता है कहा जाता है बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल। 3 बातें इनके बारे में हो गई। जो होता है बर्थ कैनाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए बेबी यहां पलता है, जो निकलता है तो इसी रास्ते से निकलता है, इसलिए सर्विक्स और वेजाइना को जो होता है बर्थ कैनाल के नाम से जाना जाता है। तो इनके बारे में देखिए 3 बातें हो गई। चलिए, तो हमने ये देख लिया था कि वेजाइना जो होता है एंड सर्विक्स के बारे में कि वेजाइना और सर्विक्स जो होता है ये एक्ट एज अ पाइप, एक पाइप की तरह काम करती है। और वेजाइना और सर्विक्स जो होता है दोनों को मिला के बर्थ कैनाल कहा जाता है, क्योंकि वेजाइना और सर्विक्स के थ्रू ही जो होता है यूट्रस में जो बेबी पल रहा होता है उसी के थ्रू बाहर निकलता है। और सर्विक्स के बारे में हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ लिया कि सर्विक्स जो होता है वहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो जो म्यूकस प्रेजेंट होता है यहीं पर, तो जो भी जो है फ्रैक्टोज आता है या फिर स्पर्म आता है उसे पकड़ के जो होता है यहीं पर जो होता है पकड़ लिया जाता है। हमने ये पढ़ा था कि रेप के केस में अगर कभी रेप हो जाता है तो किसी का रेप के केस में मैंने एक बात बताई थी कि स्पर्म कभी नहीं पकड़ाता, स्पर्म जो होता है नहीं पकड़ाता है, स्पर्म तो बाहर निकल जाता है यूरिनेशन के दौरान जो होता है, या फिर स्पर्म जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट पकड़ाता क्या है, तो पकड़ाता जो है जो हमने प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से हमने पढ़ा था कि प्रोस्टेट ग्लैंड से जो होता है सिक्रीशन होता है न्यूट्रिएंट्स का। तो वो न्यूट्रिएंट्स में एक्चुअली क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है फ्रैक्टोज ही होता है। तो वो फ्रैक्टोज जो होता है वो एक्चुअली पहले से चिपचिपा होता है, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्म होता है तो चिपचिपा होता है। और इस सर्विक्स में जो होता है म्यूकस प्रेजेंट होता है, चिपचिपा दोनों एक दूसरे से मिलकर चपक जाते हैं। और ये जो होता है डीएनए टेस्टिंग के दौरान जो होता है इसी फ्रैक्टोज को निकाल के चेक किया जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें इनके बारे में हो गई। प्लस हम लोग जो होता है एक चीज़ और बता देते हैं कि जो होता है
कि वेजाइना और सर्विक्स जो होता है ये तो बर्थ कैनाल है, यानी कि जो होता है इस वेजाइना और सर्विक्स के रास्ते जो होता है स्पर्म बाहर जाएगा और बेबी बाहर आएगा, ठीक है। लेकिन जो होता है यूरिन किसके थ्रू आएगी, तो आप ये मत कभी भी कहिएगा कि वेजाइना और सर्विक्स के थ्रू यूरिन आएगी, नहीं। जो होता है यूरिन के जो जिसके थ्रू आती है उसे कहा जाता है यूरेथ्रा। जैसे जो होता है हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़े थे कि यूरेथ्रा ही वो पाइप होती है जो इस पेनिस में पाई जाती है, और यूरेथ्रा के थ्रू ही जो होता है हम लोगों ने पढ़ा कि ये स्पर्म भी बाहर निकलता है और यूरिन भी बाहर निकलती है। बट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर जो होता है वो स्पर्म अंदर जाएगा और बेबी जो निकलेगा वो वेजाइना और सर्विक्स के रास्ते निकलेगा, और जो यूरिन निकलेगी वो यूरेथ्रा के थ्रू निकलेगी। मतलब ये एक अलग पाइप रहेगी और ये एक अलग पाइप रहेगी। यूरेथ्रा जो होता है जस्ट, अगर मान लीजिए जो होता है यहाँ पर जो होता है वेजाइना रीजन है, तो उसके जस्ट ऊपर जो होता है यूरेथ्रा का रीजन होता है। तो जो होता है वेजाइना और जो होता है वेजाइना और यूरेथ्रा जो होता है ये अलग अलग पाइप होती है। तो मैंने उसमें एक क्वेश्चन भी छोड़ा था कि जो होता है वो कौन सी चीज़ है, जैसे जो होता है हमने पढ़ा था कि अपने फूड पाइप और विंड पाइप को जो मिलने नहीं देती है, दोनों के बीच में जो होता है एक बैरियर होता है, उसे कहा जाता है एपिग्लोटिस। उसी तरीके से जो होता है मैंने बताया था कि यूरिन को, और जो होता है यूरिन जो जिस पाइप से आती है उसे जो होता है गाल ब्लैडर कहा जाता है, तो उसे जो होता है ब्लैडर कहा जाता है। और जो वास डिफेंस लेके आती है स्पर्म, तो उन दोनों को मिलने कौन नहीं देता है, उन्हें मिलने नहीं देता है, उसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। हमने पढ़ा था प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। जैसे मान लीजिए जो होता है इस तरीके से अगर जो होता है अपना वास डिफेंस आता है इस तरीके से, और इस तरीके से ऊपर से ब्लैडर आता है, तो ये जो होता है अगर जो होता है दोनों एक दूसरे से आके यहाँ पर मिलते हैं, अगर जो होता है ये यूरेथ्रा होता है, दोनों एक दूसरे से यहाँ पे आके मिलते हैं, तो बीच में जो होता है पाया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो होता है इन दोनों पाइपों को जो होता है एक दूसरे से कभी मिलने नहीं देता है। तो इतनी बातें जो होता है इसके बारे में थी। तो जो होता है ये यहाँ पर जो होता है ये फर्टिलाइजेशन वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो ये जो होता है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। अब हम लोग फर्टिलाइजेशन वाला पढ़ेंगे और एम्ब्रियो डेवलपमेंट अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो पढ़ाई करते जो होता है अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो होता है फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट। पेपर काफ़ी नज़दीक आ गया है, एकदम मेहनत से लग जाइए, जो होता है आपके अच्छे नंबर जरूर आएंगे।